क्या फ़र्क है दिल्ली और हैम्बर्ग के अंदर। आप देख सकते हो ये एक पीछे जो रेड लाइन एक रेड स्ट्रिप है। दोस्तों मैं हूँ अभी जर्मनी के एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर के अंदर जिसका नाम है हैम्बर्ग। मैं हैम्बर्ग के अंदर पिछले 3 सालों से ज़्यादा से रह रहा हूँ, बट मैं हूँ एक्चुअली दिल्ली से। और जब भी मैं दिल्ली में होता हूँ तो मेरे दोस्त हमेशा यही पूछते हैं कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है हैम्बर्ग में रहना कंपेयर टू चैलेंजिंग है दिल्ली के अंदर रहना। तो आज हम उस बात का फैसला करके रहेंगे कि कौन सा ज़्यादा शहर टफ है रहने के लिए या सर्वाइविंग के लिए, या कौन से आपको शहर के अंदर ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। क्या आपको हैम्बर्ग के अंदर ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्या आपको दिल्ली के अंदर ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और इस बात का फैसला हम आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ हैम्बर्ग के या जर्मनी के सुपरमार्केट्स ही नहीं, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ की चीज़ें कैसे काम करती हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इवन जो यहाँ की रेड लाइट्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो बनी रहिए इस वीडियो के अंदर और आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू हैम्बर्ग भी दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत दिल्ली भी दिखाऊंगा। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस शहर से हैं, ताकि मैं भी फ्यूचर में मैं आपके शहर में आऊँ और उसको कंपेयर करूँ हैम्बर्ग, दिल्ली या किसी और शहर से। मैं हैम्बर्ग में रह चुका हूँ, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ। मैंने दोनों जगह पर खाना खाया है, मैंने दोनों जगह पर ऑलमोस्ट जान जाते जाते मेरी बची है दोनों जगह पर। एक बार हैम्बर्ग में, एक बार दिल्ली में सड़क क्रॉस करते वक्त। तो मैं दोनों जगह ऑलमोस्ट सर्वाइव कर चुका हूँ और इसका इसलिए आंसर मैं आपको ज़्यादा बेटर दे पाऊँगा कि कौन सी ज़्यादा सिटी चैलेंजिंग है। तो पहली जो चीज़ है, जो पहला राउंड है हमारा कंपैरिजन का, वो है वेदर। किस शहर के अंदर वेदर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ है, किस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अभी नवंबर एंड का टाइम चल रहा है हैम्बर्ग के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा टाइम होता है। अभी यहाँ पर कुछ -5 था रात को टेम्परेचर, और दिन के वक्त पे अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा धूप है और नॉर्मल टेम्परेचर होगा। बट अभी जैसे मैं बाहर आया हूँ और पहले भी बाहर था, तो टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। और आपको हर जगह दिख जाएंगी कि रास्ते में बर्फ़ जमी हुई है। मतलब यहाँ पर बर्फ़, अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको दिखेगा रास्ते में कि हर जगह जैसे ओस पड़ती है उसकी वजह से बर्फ़ जमी हुई है सड़क पे। तो अगर कोई चल रहा है उसके ऊपर तो रिस्क रहता है फिसलने का। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है हैम्बर्ग के अंदर। हैम्बर्ग के अंदर एक और ख़ास बात ये है कि दिल्ली वालों को हमेशा पसंद है कि वहाँ पर बारिश हो दिल्ली के अंदर, बट हैम्बर्ग के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन महीने के अंदर, लाइक इन टोटल मैं अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो हर महीने यहाँ पर 15 to 20 डेज़ बारिश होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है स्टार्टिंग में अगर कोई आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन होती है। इंडिया के अंदर सिर्फ ऐसा बहुत कम ही जगह पर होता है, और उनमें से एक जगह है मेघालय। बट दिल्ली वालों को बारिश बहुत पसंद है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आई गेस आप एग्री कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ आया था तो मुझे भी बारिश देखने को मिलता था रेगुलरली, और इस वजह से मुझे बहुत मज़ा आता था। तो दिल्ली वाले जो हैं वो बारिश के लिए तरसते हैं, बट यहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है। और यहाँ के लोग धूप के लिए तरसते हैं, जो कि लकीली आज आ रही है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बहुत कम धूप आती है। तो विटामिन डी आपको सर्दियों में, जिसके बारे में शायद इंडिया में कोई बात नहीं करता है, तो आपको वहाँ पर 0 मिलता है विटामिन डी। वेदर हमेशा रहता है ग्रे। आज सनी है लकीली, और ये आपको शायद कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बट एक्चुअली में यहाँ पर वेदर रहता है ग्रे, बारिश होती रहती है, और सर्दियों के टाइम पे और थोड़ा स्नोफॉल भी होता है। और यहाँ पर जब गर्मियाँ ही पड़ती हैं तो तब भी आपको कंबल के साथ नहीं सोना पड़ता है। तो कंपेयर टू दिल्ली, जहाँ पर गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि तंदूर के अंदर हो आप, राइट। तो वो यहाँ पर अपोजिट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दियाँ पड़ती हैं वो इतनी होती है जैसे दिल्ली में जो क्या कहते हैं गर्मी का सीज़न होता है। और वहाँ जब दिल्ली के अंदर आपको गर्मियाँ जितनी, जो सर्दियाँ होती हैं जितनी वहाँ पर होती हैं,
उतनी ही यहाँ पर गर्मी का होता है, जिसमें भी आपको कंबल लेके सोना पड़ता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो भी कंपैरिजन है बहुत लाइक कंट्रास्टिंग है यहाँ और दिल्ली के अंदर। बट स्टिल आई थिंक दिल्ली को मैं यहाँ पर इस चैलेंज के अंदर, इस एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जिताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली की हीट वो बर्दाश्त करनी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है कंपेयर टू अगर आप कपड़े पहन के बाहर जा रहे हो यहाँ पर, आप एक बार आप वो एडजस्ट कर लोगे उससे। बट अगर आप हो दिल्ली के अंदर 48 डिग्रीज वो टेम्परेचर, तो आई गेस बहुत कम ही लोग सह पाएंगे। मैं नहीं सह पाता, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ सर्दियाँ ही बेटर है। तो मेरे हिसाब से वेदर राउंड का जो विनर है वो है दिल्ली। सो यस, बट अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट राउंड में कि हैम्बर्ग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो मैं अभी हूँ लांडुंगस्ब्रुकन के अंदर, जो हैम्बर्ग का एक बहुत ही पॉपुलर एक टूरिस्ट लोकेशन है, और वो मैं दिखाऊंगा आपको बहुत जल्दी। बट मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हैम्बर्ग का और जो दिल्ली का, उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप हैम्बर्ग के अंदर हैं तो सीट मिलना बहुत आसान बात है कंपेयर टू अगर मैं अपनी मेमोरी में जाता हूँ और दिल्ली के अंदर सीट मिलना, दिल्ली मेट्रो के अंदर, मतलब आपको लॉटरी मिलने के बराबर है, राइट। और इसी वजह से जो यहाँ का पब्लिक सिस्टम है बहुत चिल है, बहुत कूल है। ऑल्दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए यहाँ पर आते हो और आप एक दिन का डे पास लेते हो तो वो कुछ 10 यूरो के करीब पड़ता है, जो कि रफली 1000 रुपीज़ है। और अगर आप दिल्ली मेट्रो में है तो ऑब्वियसली इट्स चीपर। बट यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ की जो मेट्रो है वो 24 आवर्स चलती है। तो सबसे अच्छी बात ये, अगर आप रात में कहीं पर पार्टी से आ रहे हैं या अगर आप कहीं पर अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं या आप अपनी फैमिली के साथ में हैं, तो यहाँ की जो सर्विसेज हैं या बस हैं या ट्रेन है, जो भी है, बहुत ज़्यादा सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से। तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चैलेंज में आई गेस जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिटी है वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। अगर वहाँ पर आप किसी से बम्प हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपके वहाँ पर ऑलमोस्ट लड़ाई होगी। बट जो हैम्बर्ग है, यहाँ पर लोग बहुत शांत हैं। यहाँ पर अगर आप किसी से टकराते भी हैं रास्ते में तो वो आपसे लड़ाएंगे नहीं, वो आपको बोलेंगे कि इट्स ओके, रिलैक्स एंड सॉरी। तो इस चैलेंज में जीता है हैम्बर्ग, नहीं दिल्ली। और मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितनी सुंदर जगह है। और यहाँ की मेट्रोज़ के अंदर का भी दिखाऊंगा आपको। सो बेसिकली अब आप देख सकते हो कि मेट्रोज़ कितनी खाली हैं यहाँ पर। आज सैटरडे है तब भी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की पॉपुलेशन कम है और इस वजह से इतना चैलेंजिंग नहीं होता जितना दिल्ली के अंदर है सीट मिलना या कुछ भी होना। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही बहुत सारी सीट्स हैं जो खाली हैं। और अभी मैं अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ, जो पहले नहीं था। पहले हम बाहर थे, ऊपर थे, अब हम अंडरग्राउंड में हैं। इसलिए इस मेट्रो को U3 बोलते हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है इसलिए। दोस्तों हम आ गए हैं अपने अब तीसरे राउंड के अंदर, जहां पर हम कंपेयर करेंगे दिल्ली का ट्रैफिक और हैम्बर्ग का ट्रैफिक। मतलब जो यहाँ पर ट्रैफिक है इन जनरल वो कैसा है कंपेयर टू दिल्ली। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कार्स चल रही हैं वो एक रफली एक डिस्टेंस पे चलती हैं, राइट। यहाँ पर जो एक सिविक सेंस है, खासकर जो लोग कार चला रहे हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ इंडिया से कंपेयर करूँगा या दिल्ली से कंपेयर करूँगा तो वो थोड़ी बेटर है। यहाँ पर लोग आपस में डिस्टेंस बना के रखते हैं। और इवन जो लोग अगर जिनको भी रोड क्रॉस करनी है तो उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशली एक रेड लाइट लगा के रखते हैं, उनको वो दबाना पड़ता है। अभी मैं आगे चल रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। उसके अलावा क्या फ़र्क है दिल्ली और हैम्बर्ग के अंदर, आप देख सकते हो। ये एक पीछे जो रेड लाइन, एक रेड स्ट्रिप है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सिर्फ साइकिल चलाते हैं। तो जो साइकिल चलाने वाले हैं, साइकिलिस्ट के लिए अलग
सा स्पेस है यहाँ पर कंपेयर टू जो कार चलाते हैं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाता है। बट दिल्ली वाले हो तो जानते ही हो कि वहाँ तो हर चीज़ हर एक जगह चल रही है। यहाँ पर फुटपाथ मैं चल रहा हूँ, दिल्ली में फुटपाथ होते हैं बट वहाँ चलने की जगह नहीं होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से करते हैं कि साइकिलिस्ट के लिए अलग जगह है, एंड देन यू हैव फॉर पेडेस्ट्रियंस अलग स्पेस है, एंड देन यू हैव जो कार्स हैं उनके लिए अलग स्पेस है। तो अगर मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात करूँ तो दिल्ली में जब भी मैं आता हूँ तो डेफिनेटली मुझे डर लगता है कार चलाने में, मुझे डर लगता है रोड क्रॉस करने में, स्पेशली अभी, क्योंकि इट्स गेटिंग वेरी हार्ड फॉर मी टू एडजस्ट वापस से वो दिल्ली वाला माइंडसेट लेके आना। बट इस वजह से मैं हैम्बर्ग को यहाँ पर बहुत इजी मानता हूँ। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत इजी होने वाली है आपकी लाइफ। और आप मेरे पीछे आप देख सकते हो जिस पेडेस्ट्रियन रेड लाइट की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर कार्स एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर रुक जाती हैं और सिर्फ अब अगर जैसे वो ग्रीन होगी तो आप देखोगे मेरे पीछे अब हम जा सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ रोड क्रॉस करते हुए। सो यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज है, लाइक कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पर चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही है कंपेयर टू दिल्ली, जहाँ पर कुछ भी हो रहा है कोई भी ना कहीं से भी आ सकता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है मेंटली। तो दिल्ली की कंडीशन थोड़ी चैलेंजिंग है, इस वजह से मैं यहाँ पर भी दिल्ली को जितवाऊँगा। और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपने नेक्स्ट राउंड के अंदर। तो गाइज़ अब मैं आ गया हूँ अपने नए राउंड को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर, जो बेसिकली है फूड चैलेंज। कहाँ पर हैम्बर्ग और दिल्ली के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ खाने की, कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कहाँ पर खाना मिलना मुश्किल है, या जो आप चाह रहे हैं वो मिलना मुश्किल है। तो अभी मैं आया हूँ अपने एक लोकल सुपरमार्केट के अंदर, इसका नाम है नेटो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट चीज़ों की प्राइजेस और कैसे दिखता है यहाँ का सुपरमार्केट जर्मनी के अंदर। और एक और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है जो बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर होती है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर फांड सिस्टम। और फांड सिस्टम का मतलब क्या है कि जब भी आप प्लास्टिक की बॉटल्स ख़रीदते हैं तो आप यहाँ पर उसको वापस से आपको देना होता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, खासकर इंडियंस के लिए। अब इससे होता क्या है कि वेस्ट नहीं होती चीज़ें, और जो प्लास्टिक का कचरा है या बॉटल्स हैं कांच की भी, वो आप यहाँ पर अगर दे सकते हो तो आपको पैसे मिल जाते हैं वापस। सो ये बहुत कूल चीज़ है। इस वजह से यहाँ पर जो बाहर कूड़ा है, कचरा है, वो नहीं होता। जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, या जो लोग सड़क पे रहते हैं, वो लोग वो चीज़ कलेक्ट करके यहाँ पर दे देते हैं। जैसे ये एक हमारे सामने एक आदमी कर रहा है, और वहाँ से वो लोग थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, इससे वो खाना खा सकते हैं। तो हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग। सो कुछ ऐसा होता है यहाँ का सुपरमार्केट। आप देख सकते हैं इंडियन सुपरमार्केट्स की तरह सिमिलर है, बट यहाँ जो प्रोडक्ट्स की रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, खासकर जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जो यहाँ पर नॉर्मल 1 लीटर का दूध है ऑर्गेनिक, उसका रफली कॉस्ट है 1.35, मतलब कुछ 135 रुपये का 1 लीटर। बट जो इसकी क्वालिटी है वो टॉप होती है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, जैसे इंडिया में आ सकता है या दिल्ली में आ सकता है या आता है। और डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पर। लाइक एक जैसे ये है कि थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है, इसमें ही कुछ 200 रुपये तक के जाते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्राइस ऊपर पे करना पड़ता है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर चीज़ सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ चीज़ ही चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें जो आपने शायद दिल्ली में ही क्या आपने शायद इंडिया में भी देखी होंगी, क्योंकि ये
यहाँ पर वो कल्चर अलग है, यहाँ पर चीज़ बहुत खाते हैं। तो अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपका, लेट्स से कि ये शायद आपने सुना होगा, ये गाउडा। तो ये है 450 ग्राम का पैकेट और ये है 450 रुपये का। तो जो प्राइजेस दिल्ली में हैं, दूध का 1 लीटर वो आपको शायद 65 to 70 रुपीज़ में मिल जाता है। यहाँ पर वही प्राइस आपको मिल रहा है, वही दूध आपको मिल रहा है 150 रुपये में या 135 रुपीज़ में या 200 रुपये में। तो बहुत डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो यहीं से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि जो यहाँ पर प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के, वो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, बट क्वालिटी एश्योरेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें वो ही प्रोडक्ट होगा, उसकी गारंटी होती है। अगर आप 100% ऑरेंज जूस ले रहे हैं तो उसमें ऑरेंज जूस होता है, उसमें कोई शुगर एडेड नहीं होती। अगर आप कोई भी डेयरी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी आप कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट सारे टिप टॉप होते हैं। अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ जर्नल दिखाता हूँ यहाँ पर कि जैसे कॉफ़ी है इंडिया में जो लोग लेते हैं, इंडियंस को हमेशा क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इस वजह से हम लोगों को हमेशा इंस्टेंट कॉफ़ी का ही पता था। बट मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि चाय की तरह कॉफ़ी के भी बीन्स होते हैं और वहीं से बनाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जनरली कॉफ़ी बीन्स को यूज़ करते हैं रादर देन इंस्टेंट कॉफ़ी। और वो कैसे दिखती है वो आपको दिखा सकता हूँ, उसका प्राइजेस क्या है। ये कुछ यहाँ पर ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर सेल करते हैं। इंडिया से कंपेयर करूँगा तो ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये से भी ऊपर की कॉफ़ी है, 10.49, और यहाँ पर 9 यूरो की है। तो यहाँ पर आई गेस हैम्बर्ग ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों के हिसाब से है वो प्राइजेस, बट स्टिल यहाँ के लोगों के लिए भी वो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ऑलिव ऑयल रखा हुआ है, या जैसे इंडिया में हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वही ऑयल जो रफली 1 लीटर है 145 रुपये का है। और इंडिया में मुझे नहीं पता रफली कॉस्ट, बट शायद इसके अराउंड ही होना चाहिए, लाइक 90-100 रुपीज़। तो यहाँ पर वो लोग सेम है हम लोग बट यहाँ पर जो सनफ्लावर ऑयल है उसको यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ को तलने के लिए। जर्नली यूज़ करते हैं सब लोग ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, हाई हीट टेम्परेचर होता है उसको आप हीट कर सकते हो। तो हाँ, तो ऑल इन ऑल यहाँ के सुपरमार्केट्स में आपको सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर सारी फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल है आपके पास में, हर चीज़ है यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता सकता हूँ आपको कि जो यहाँ पर चीज़ें आती हैं 90% खाने का सामान सब बाहर से आता है। ऐसे एक एग्जांपल उठा के दिखा सकता हूँ आपको मैं। ये आया है इज़राइल से, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट। और ये एवोकाडो भी, ये तो एवोकाडो का है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आई गेस किसी टर्की लिखा है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स जो है यहाँ पर वो किसी न किसी बाहर की कंट्री से ही आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना से भी खाने का सामान है, एक पोमेलो करके होता है। ये आई गेस इंडिया में भी देखा है मैंने, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर मैंगोज़ भी रखे हैं जो कि इंडियन मैंगो से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही ख़राब होते हैं टेस्ट में। तो हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको सारे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सुपरमार्केट्स के अलावा ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप ख़रीद सकते हैं ऐसी शॉप से। जनरली ऐसी शॉप्स जो ओन करते हैं वो या तो टर्किश लोग होते हैं, उनकी होती है, या अरेबियन कंट्री से लोग जो होते हैं वो ओन करते हैं। और यहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी सी। और ये एक साथ में एक रेस्टोरेंट है, मैं आपको ऐसे दिखाने आया हूँ कि इसके प्राइजेस क्या क्या हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो वो 1000 रुपये से ऊपर का है,
पिज़्ज़ा, और वो स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पर, और इसके ऊपर ही है जो भी है सब कुछ चीज़ें। और क्योंकि अभी ट्रेंड बना है थोड़ा कि वेजिटेरियन फूड का एंड वीगन जो कल्चर है, बट इन जनरल हैम्बर्ग या जर्मनी बहुत ही ज़्यादा फ्लाइश जो आपका फ्लाइश से जर्मन वर्ड है, मीट कंज्यूमिंग कंट्री है। यहाँ पर बहुत लोग मीट कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। तो अभी तक जो हमारा फूड चैलेंज है, जहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी हैं आपकी खाने के अराउंड, वो वहाँ पर हैम्बर्ग के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल तो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर जो रीजनल चीज़ें हैं जो दिल्ली में मिलती हैं वो शायद नहीं मिलेंगी, बट जो बाकी सारी चीज़ें हैं बहुत अलग अलग कंट्री से आके सब मिल जाती हैं, बट उनके प्राइसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं कंपेयर टू दिल्ली। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। लास्ट टाइम मैं जब दिल्ली आया था तो मैंने 450 रुपये में पूरे हफ्ते की सब्ज़ी खरीद ली थी। यहाँ पर जब भी मैं सामान खरीदने जाता हूँ अपने हफ्ते के लिए या शायद 3 से 4 दिन के लिए, उसमें ही मेरे को कुछ अराउंड 5000 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है रफली, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं जब इंडिया आया था तो वो मैंने वापस से एक बार रियलाइज़ करा था कि ऐसा होता है और प्राइसेस सही में बहुत ही ज़्यादा हैं। और इस वजह से इस राउंड का विनर है हैम्बर्ग। मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा बीच बीच में, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है बट हमारे पास में टाइम बहुत लिमिटेड है, और इस वजह से मैं आपको लेके चलूँगा अपने नेक्स्ट राउंड में, जहाँ पर हम बात करेंगे कहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ के लोग ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कहाँ के लोग ज़्यादा आपको वेलकमिंग है। तो वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लुक, अब मैं आ गया हूँ अपने लास्ट और फाइनल राउंड के अंदर, जहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ दिल्ली के लोगों को हैम्बर्ग के लोगों से। और मैं क्योंकि दोनों जगह पर रह चुका हूँ, ऑब्वियसली मेरा भी एक व्यू पॉइंट है दिल्ली के लोगों के लिए और हैम्बर्ग के लोगों के लिए। बट मैं अपने साथ में आज लेके आया हूँ अपनी एक फ्रेंड को जो दिल्ली में भी जा चुकी है और जो यहाँ पर हैम्बर्ग में बॉर्न एंड ब्रॉड अप हुई है। तो पहले उसका व्यू देखते हैं, उसको कैसा लगा दिल्ली में और उसका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो दोनों जगह रह चुकी है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। तो मैं अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको मेरी फ्रेंड के साथ में। Hello. और हवा is her name and now she will tell ki how was her experience in New Delhi. Are the people in New Delhi warm, or are the people in Hamburg are more warm? So what's your opinion on that? So I was in Delhi in 2023. I think I stayed there for like 5 days. So then I traveled around India. I had a really good experience in Delhi. Of course, compared to Hamburg or to German cities, Delhi is more crowded. There's a lot of people, but everyone was really nice, very warm, welcoming. Sometimes they could be like a bit too much. For example, like the rickshaw drivers or like the sellers and stuff. But overall, very kind people. And yeah, everyone was really nice to me. And what's the comparison with Hamburg? So I was born here, so I lived here my whole life. Yeah. I would say the people in Hamburg, compared to other cities in Germany, are much more open. At least that's my opinion. I have not been to every city in Germany. But they need a bit more time to warm up to you. So if you meet someone new, you won't be like immediately best friends, or they will not tell you everything about their life. And in general, they are nice and kind, but they're a bit cold at first, and it just takes them a bit of time to warm up. All right, so basically they are a bit colder than in the people beginning, in Delhi. I would say so, yes. And
Yeah. Okay. Well, thank you very much. You're welcome. Well, अब हमें पता लग गया है कि जैसा उसने बोला कि डेफिनेटली यहाँ के लोग स्टार्टिंग में बहुत कोल्ड होते हैं, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, बट दिल्ली के लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ओपन होते हैं एंड दे आर वेरी ईजी टू मेक फ्रेंड्स विद कंपेयर टू हैम्बर्ग। मैं यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ और जो लोकल हैम्बर्ग्स के लोग हैं वो आपके साथ में चिल कर सकते हैं, बट अगर आपको उनके साथ में फ्रेंडशिप करनी है तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ के मामले में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये चीज़, तो इस वजह से हैम्बर्ग इस मामले में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर इस चैलेंज के अंदर जीता है हैम्बर्ग, जो एक चैलेंजिंग सिटी है। अगर आप नए हैं, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, तो हैम्बर्ग वहाँ पर डेफिनेटली एक चैलेंजिंग जगह है कंपेयर टू दिल्ली, जहाँ पर आप बहुत ईजिली बहुत आसानी से दोस्त बना सकते हैं और एक फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस पूरे चैलेंज का? हम लोगों ने यहाँ के ट्रैफिक को देखा है, दिल्ली के ट्रैफिक को देखा है, हमने यहाँ के फूड को देखा है, जो सुपरमार्केट्स में क्या अवेलेबल है चीज़ें और कितना प्राइस है उसका। हमने यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा है और उसको मैंने कंपेयर करा आपको उसके जो प्राइसेस हैं, और हमने यहाँ के लोगों के बारे में बात करी है, हमने यहाँ पर जो यहाँ का ट्रैफिक है उसके बारे में बात करी है, हमने इन जनरल 5 चीज़ों के बारे में बात करी है, जिसमें 3 में दिल्ली जीती है और 2 में जीता है हैम्बर्ग। बट इस कंपटीशन का, इस डिबेट का विनर है दिल्ली, क्योंकि इन जनरल दिल्ली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है कंपेयर टू हैम्बर्ग। तो मैं यहाँ पर विनर घोषित करना चाहूँगा दिल्ली को। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत सिमिलर था, वो दोनों जगह बहुत अच्छी हैं जहाँ पर मैं रह चुका हूँ। दिल्ली मुझे पसंद है, बट हैम्बर्ग मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस वजह से मेरी तरफ से यहाँ पर जीती है दिल्ली। बट आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप किस सिटी से हैं, आपको लगता है कि जो मैंने बातें बताई हैं वो सच है कि नहीं है। और हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं हूँ आपका द एग्जीक्यूटिव एडवेंचरर।